महक छुपकर जरार और फरियाल की बातें सुनने लगती है। महक को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि जरार किस तरह से फरियाल को इतनी अहमियत दे सकता है। जरार ने तो मुझसे वादा किया है कि वो फरियाल में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आखिर ये सब क्या है। महक वहीं खड़े होकर इन लोगों की बातें सुनने लगती है। जरार फरियाल को कहता है, फरियाल देखो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह पर हो। अगर तुम्हें फिरोज नहीं पसंद तो चची को कहकर यह रिश्ता मैं खत्म करवा दूंगा। तुम्हारे लिए मैं खुद कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा। तुम मेरी बहनों जैसी हो, जैसी मेरी जीनिया है वैसे ही तुम हो। जैसे ही महक ये सुनती है तो उसको सुकून का सांस आता है। जरार फरियाल को कहता है, फरियाल तुमने मुझे अपना भाई समझना है और जो दिल की बात होगी वो मुझसे करनी है। फरियाल जरार की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि तुम और महक हमेशा खुश रहो। तुम लोग एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। महक को अपनी सोच पर पछतावा होता है कि उसने आखिर जरार की बात क्यों नहीं मानी और क्यों दोबारा से जरार और फरियाल पर शक किया। महक घर वापस आती है तो सीरत उसे कहती है, क्या हुआ, अपनी आंखों से देख लिया ना कि जरार फरियाल के पास है। जिस पर महक कहती है, आंटी अब मैं आपके धोखे में नहीं आऊंगी। जरार सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और वो फरियाल को अपनी बहनों की तरह समझता है। आपका ये प्लान मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे और जरार को आप अलग नहीं कर सकती। ये कहकर महक वहाँ से चली जाती है और सीरत तो मुंह खोले महक को देखती रहती है कि आखिर इतना बड़ा सबूत पा लेने के बाद भी महक जरार पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ जीनिया का बॉस जीनिया के घर आता है। जीनिया जैसे ही ये देखती है तो वो बहुत हैरान होती है और कहती है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर जीनिया का बॉस कहता है कि मैं शहराम से मिलने आया हूँ। शहराम भी हैरान होता है। जीनिया का बॉस शहराम के सामने कहता है कि आपकी वाइफ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये आपकी वजह से शो पर आने से मना कर रही हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप इन्हें कहेंगे तो ये जरूर मान जाएंगी। जीनिया फौरन कहती है कि सर मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की बात मानूंगी। अगर ये इजाजत देते हैं तो मैं आपके शो पर आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। जिस पर शहराम तो काफी सोच में पड़ जाता है, लेकिन आखिरकार वो ये फैसला करता है कि वो जीनिया को शो पर जाने से रोकेगा। इसीलिए वो जीनिया के बॉस को कहता है कि सर जीनिया आज के बाद शो नहीं करेगी। उसकी एक अपनी जिंदगी है और मैं नहीं चाहता कि हमारी प्राइवेट लाइफ जीनिया की जॉब की वजह से डिस्टर्ब हो। जीनिया को तो बहुत गुस्सा आता है कि शहराम ने उसकी इतनी इंसल्ट की। इसीलिए जीनिया फैसला कर लेती है कि वो उसकी फैमिली से बदला लेगी। वो शहराम के सारे रिश्ते उससे दूर कर देगी। जीनिया शहराम के ऑफिस आती है और अचानक उसकी नज़र शानजे और ताबिश पर पड़ती है। शानजे ताबिश के पास बैठी कुछ डिस्कस कर रही थी कि जीनिया इस बात का गलत मतलब लेती है और शहराम की सेक्रेटरी जारा के पास जाकर कहती है, जारा ऑफिस में क्या हो रहा है। तुम्हें मैंने कहा था कि मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए और तुमने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी। जारा हैरानगी से कहती है, जीनिया मैम मैं तो आपको सारी रिपोर्ट्स देती हूँ। जिस पर जीनिया कहती है, शानजे और ताबिश इन दोनों में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही हैं। एक स्कैंडल बनाओ इन दोनों के हवाले से और शानजे को इतना बदनाम करो कि वो खुद ही ऑफिस छोड़कर निकल जाए। फरियाल तो वैसे ही रिजाइन दे रही है। शहराम सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या शानजे अब डट कर जीनिया का मुकाबला करेगी या एक बार फिर वो जीनिया के दबाव में आ जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।